विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर यह हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है और आज टर्न है प्रश्न और उत्तर का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम है का क्या नाम है? तो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन है ना। हमने हार्मोन के बारे में कितना पढ़ा था। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो एक कोशिका या ग्रंथि से दूसरे कोशिका या ग्रंथि में संकेत पहुंचाया करते हैं कि उनको क्या सिक्रीट करना है, क्या कौन सा पार्ट पे कंट्रोल करना है, वो सब हमारा हार्मोन करते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ओ माय गॉड, किशोरावस्था को परिभाषित कैसे करेंगे? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था ये 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष तक रहती है। या फिर तो ये हमारा, अगर हम किशोरावस्था का देखें तो हमारे पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये इसलिए, और जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था, इस समय आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, प्रसन्नचित रहना है, एक्सरसाइज करनी है और कोई गलत कार्य में नहीं लगना है। जैसे आप ड्रग्स या फैटी फूड खा रहे हैं तो ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और ये जनरली क्या होता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। और इस समय क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। मीन्स वो सिक्रीट होता है और वो फिर हमारा फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें जाता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वे अंडाणु निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण हो सके। तो यहाँ पे देखिए, आपको बीच से भी एक प्रश्न उठ सकता है कि गर्भाशय में किस प्रकार चेंजेस होते हैं, तो यह गर्भाशय की दीवार क्यों मोटी होती है। तो इस प्रकार से बीच से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आपने पूरा आंसर ध्यान से समझा है, याद कर लिया है, तो आप बहुत प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होते हैं जिससे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है और ये जो प्रक्रिया होती है ये 4 से 5 दिन तक चलती है। वो क्योंकि आपका रक्तस्राव होता है, वो जितना भी हमारी लेयर बनी होती है वो सिक्रीट होती है। फिर यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे इसके दौरान लड़कों और लड़कियों में सामान्य परिवर्तन होते हैं। लंबाई में अचानक वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनांग परिपक्व होने लगते हैं और गौण लैंगिक लक्षण भी हमें सामने देखने को मिलते हैं। यौवनारंभ के दौरान लड़कों में जो परिवर्तन है वो है, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। और बहुत से लोग तो बहुत खुश होते हैं कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे देखो मुंह पे दाढ़ी आ गई है। और बहुत से लोग घबराते हैं, ये क्या हो रहा है। तो यही आपके हार्मोन्स है जिनको आप पे कंट्रोल रखना है, घबराना नहीं है, आराम से जो परिवर्तन हो रहा है होने दीजिए। लड़कों के सीने, बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। आवाज गहरी हो जाती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और कंधे जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। वजन में वृद्धि हो जाती है।
इसलिए यौवनावस्था जब होती है तब हम कहते हैं आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस हो रहा है, भूख भी ज्यादा लगती है। तो क्या होता है, एक समय खाना खाया, फिर भूख लगी, चिप्स खा लिए, फिर भूख लगी, बाहर से टॉफी, चॉकलेट, केक, ये सब खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो ये सब आपका क्या है, ये हानिकारक पदार्थ है, ये डाइजेशन क्या है, ये फैट इंक्रीज करते हैं। तो वो, और सब लोग ये कहते हैं अरे बड़े हो रहे हैं तो वजन में वृद्धि होगी, लेकिन ये वाली वजन में वृद्धि फिर कम नहीं होती है। नेचुरल जो वजन में वृद्धि है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो इसलिए आपको एक संतुलित आहार का बहुत ध्यान रखना है। यौवनारंभ के दौरान लड़कियों में जो परिवर्तन होता है, स्तनों का विकास और वृद्धि, लड़कियों में भी बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। कूले और श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। ऋतु चक्र की शुरुआत हो जाती है, कूलों के आसपास वसा का जमाव होने लगता है। तो ये आपका, इसलिए गर्ल्स को भी अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज, आपका थोड़ा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ी लंबी सैर पे जाना चाहिए, कि आपके बॉडी में जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव, ऐसा जो जैसा देख रहे हैं कि वसा का जमाव इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा जो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज या प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो वो ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा था, हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर लिए, जिसमें हमने हमारा, देखिए, प्रश्न उत्तर के साथ चैप्टर का तो रिवीजन होता है, उसके साथ साथ हमें ये पता चल जाता है कि अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा अरे इस पर प्रश्न आ सकता है, इस चीज को हम ध्यान से पढ़ें। तो ये आप ध्यान रखें, और देखिए कुछ चीजें जरूर हमें कुछ डेफिनेशन टाइप याद करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या हम समझ लें तो हम उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, जो चेंजेस हो रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम में, जब आप एक जब आप 14 से 18 19 का जो आपका टाइम पीरियड है, जो जो चेंजेस हो रहे हैं, लड़कों में क्या हो रहा है, लड़कियों में क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है, ये सब एक अपनी लिस्ट बना के रखें, क्योंकि आपसे प्रश्नों में जरूर पूछा जाता है। तो इन सबको तैयार कीजिए। हमारा अगला सेशन एक और है, जिसमें हम थोड़े से और जो प्रश्न और उत्तर बचे उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।